हिस्कियल बाब 22। फिर खुदावंद का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ कि ए आदमजात, क्या तू इल्ज़ाम ना लगाएगा? क्या तू इस खूनी शहर को मुलज़िम ना ठहराएगा? तू इसके सब नफ़रती काम इसको दिखा और कह, खुदावंद खुदा यूँ फरमाता है कि ए शहर, तू अपने अंदर खून रेज़ी करता है ताकि तेरा वक्त आ जाए और तू अपने वास्ते बुतों को अपने नापाक करने के लिए बनाता है। तू उस खून के सबब से जो तूने बहाया मुजरिम ठहरा और तू बुतों के बाइस जिनको तूने बनाया है नापाक हुआ। तू अपने वक्त को नज़दीक लाता है और अपने अयाम के ख़ात्मा तक पहुँचा है। इसलिए मैंने तुझे अक़वाम की मलामत का निशाना और ममालिक का ठट्टा बनाया है। तुझसे दूर और नज़दीक के सब लोग तेरी हंसी उड़ाएंगे, क्योंकि तू फसादी और बदनाम मशहूर है। देख, इसराइल के उमरा सब के सब जो तुझ में हैं मखतूर भर खून रेज़ी पर मुस्तैद थे। तेरे अंदर उन्होंने माँ बाप को हक़ीर जाना है। तेरे अंदर उन्होंने परदेसियों पर जुल्म किया। तेरे अंदर उन्होंने यतीमों और बेवाओं पर सितम किया है। तूने मेरी पाक चीज़ों को नाचीज़ जाना और मेरे सबतों को नापाक किया। तेरे अंदर वो लोग हैं जो चुगलखोरी करके खून करवाते हैं और तेरे अंदर वो हैं जो बुतों की कुर्बानी से खाते हैं। तेरे अंदर वो हैं जो फिस्क व फजूर करते हैं। तेरे अंदर वो भी हैं जिन्होंने अपने बाप की हरम शिकनी की। तुझ में उन्होंने उस औरत से जो नापाकी की हालत में थी मुबाशरत की। किसी ने दूसरे की बीवी से बदकारी की और किसी ने अपनी बहू से बदसाती की और किसी ने अपनी बहन अपने बाप की बेटी को तेरे अंदर रुसवा किया। तेरे अंदर उन्होंने खून रेज़ी के लिए रिश्वत ख्वारी की। तूने ब्याज और सूद लिया और जुल्म करके अपने पड़ोसी को लूटा और मुझे फरामोश किया। खुदा फरमाता है, देख, तेरे नार और नफ़ा के सबब से जो तूने लिया और तेरी खून रेज़ी के बाइस जो तेरे अंदर हुई, मैंने ताली बजाई। क्या तेरा दिल बर्दाश्त करेगा और तेरे हाथों में ज़ोर होगा जब मैं तेरा मामला फसील करूँगा? मैं खुदावंद ने फरमाया और मैं ही कर दिखाऊँगा। हाँ, मैं तुझको कौमों में परागंदा और मुल्कों में तितर बितर करूँगा और तेरी गंदगी तुझ में से नाबूद कर दूँगा और तू कौमों के सामने अपने आप में नापाक ठहरेगा और मालूम करेगा कि मैं खुदावंद हूँ। और खुदावंद का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ कि ए आदमजात, बनी इसराइल मेरे लिए मैल हो गए हैं। वो सब के सब पीतल और रांगा और लोहा और सीसा हैं जो भट्टी में हैं, वो चांदी की मैल हैं। इसलिए खुदावंद खुदा यूँ फरमाता है कि चूँकि तुम सब मैल हो गए हो, इसलिए देखो, मैं तुमको यरूशलेम में जमा करूँगा। जिस तरह लोग चांदी और पीतल और लोहा और सीसा और रांगा भट्टी में जमा करते हैं और उन पर धोंकते हैं ताकि उनको पिघला डालें, उसी तरह मैं अपने कहर और अपने गज़ब में तुमको जमा करूँगा और तुमको वहाँ रख कर पिघलाऊँगा। हाँ, मैं तुमको इकट्ठा करूँगा और अपने गज़ब की आग तुम पर धोंकूँगा और तुमको उसमें पिघला डालूँगा। जिस तरह चांदी भट्टी में पिघलाई जाती है, उसी तरह तुम उसमें पिघलाए जाओगे और तुम जानोगे कि मैं खुदावंद ने अपना कहर तुम पर नाजिल किया है। और खुदावंद का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ कि ए आदमजात, उससे कह, तू वो सरज़मीन है जो पाक नहीं की गई और जिस पर गज़ब के दिन में बारिश नहीं हुई, जिसमें उसके नबियों ने साजिश की है। शिकार को फाड़ते हुए गरजने वाले शेर बब्बर की मानंद वो जानों को खा गए हैं। वो माल और कीमती चीज़ों को छीन लेते हैं। उन्होंने उसमें बहुत सी औरतों को बेवा बना दिया है। उसके काहिनों ने मेरी शरीयत को तोड़ा और मेरी मुक़द्दस चीज़ों को नापाक किया है। उन्होंने मुक़द्दस और आम में कुछ फ़र्क नहीं रखा और नजस और ताहिर में इम्तियाज़ की तालीम नहीं दी और मेरे सबतों को निगाह में नहीं रखा और मैं
ان میں بے عزت ہوا۔ اس کے عمرہ اس میں شکار کو پھاڑنے والے بھیڑیوں کی مانند ہیں جو ناجائز نفع کی خاطر خون ریزی کرتے اور جانوں کو ہلاک کرتے ہیں، اور اس کے نبی ان کے لیے کچی کہگل کرتے ہیں، باطل رویا دیکھتے اور جھوٹی فالگیری کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خداوند خدا یوں فرماتا ہے، حالانکہ خداوند نے نہیں فرمایا۔ اس ملک کے لوگوں نے ستم گری اور لوٹ مار کی ہے اور غریب اور محتاج کو ستایا ہے اور پردیسیوں پر ناحق سختی کی ہے۔ میں نے ان کے درمیان تلاش کی کہ کوئی ایسا آدمی ملے جو فصیل بنائے اور اس سرزمین کے لیے اس کے رخنہ میں میرے سامنے کھڑا ہو تاکہ میں اسے ویران نہ کروں، پر کوئی نہ ملا۔ پس میں نے اپنا قہر ان پر نازل کیا اور اپنے غضب کی آگ سے ان کو فنا کر دیا، اور میں ان کی روش کو ان کے سروں پر لایا۔ خداوند خدا فرماتا ہے۔ خداوند کا پاک کلام کا پڑھا، سنا، سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ آمین۔